रेडी, स्टार्ट। अब हर रोज की शाम यह दर्ज करने लगी हूँ कि आज के दिन किन एहसासों ने दिल दिमाग को घेरे रखा और उसके क्या भावी असर होंगे। विराम। रोजमर्रा की जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच प्रकृति अपनी गति से अगले पल में प्रवेश करती है। विराम। उस दिन बालकनी में उषा की किरणें आकाश से धीरे धीरे उतरकर सर्दियों की ठंडक को कम करने के अपने अभियान में अभी जुटी ही थी कि कुछ पक्षियों की मिलीजुली चहचहाट कानों में रस घोलने लगी। विराम। अभी समाज के दैनिक क्रियाकलाप शुरू नहीं हुए थे, इसलिए वे मीठी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। विराम। जिस दौर में हर ओर जीवन की भूख में लोग उम्मीद के नए सिरे तलाश रहे हों, वैसे मैं प्रकृति से मिलने वाले ये जिंदा एहसास ही लगते हैं। विराम। बहरहाल इन मीठी आवाजों से मन प्राण प्रफुल्लित हो उठा और स्मृति में कविवर पंत की कविता गूंज उठी। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ए बाल विहंगनी पाया तूने ये गाना। विराम। अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए सृष्टि के हर चेतन प्राणी के पास वाक क्षमता है। विराम। वाक से वाणी और वाणी से ही भाषा का निर्माण होता है। विराम। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, नदी के जल की कलकल, कीटों की भिन्न भिन्नाहट और गुनगुन बारिश की बूंदों की टप टप, धुआं उड़ाती गाड़ियों की पों पों, घड़ी की टिक टिक, मोबाइल की रिंगटोन, रेडियो या फिर टीवी पर बजता संगीत और भी बहुत कुछ। विराम। रोजमर्रा के जीवन में हम अनेक ध्वनियों को सुनते हैं। विराम। हमारा संवेदनशील जागरूक तंत्र इन सभी ध्वनियों को समझता है और उनके अर्थ का अनुमान भी लगा लेता है। विराम। पैरा। बोलना और सुनना ये दो शक्तियां प्रमुख हैं। विराम। भाषिक दक्षता के चार कौशलों श्रवण, वाचन, पठन और लेखन में भी वाक प्रमुख है। विराम। वाक को सबसे अहम शक्ति माना गया है। विराम। अपनी वाणी के जरिए वक्ता को श्रोताओं के दिल तक अपनी बात पहुंचाने में मदद मिलती है। विराम। वाणी की मधुरता बोलने और सुनने वाले के आग्रह पर निर्भर करती है। विराम। साथ ही बोलने में आरोह अवरोह का स्तर बात को प्रभावी बनाता है। विराम। संत कबीर औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कहकर उस मधुर वाणी को श्रेष्ठ मानते हैं जो औषधि की तरह है, क्योंकि सत्य है कि मधुर वाणी से ही सामाजिक प्रेम का विस्तार होता है, जबकि सुनना
हमें संवेदनशील, जीवंत और सक्रिय बनाता है, विराम। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं कि मैं सुनना पसंद करता हूं, विराम। ध्यान से सुनने के परिणाम स्वरूप मैंने बहुत कुछ सीखा है, विराम।